प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग। ज्ञान एक और सुबह है जो प्रभु ने दी है। दिल की गहराई से धन्यवाद, स्तुति, तारीफ और जय जयकार सिर्फ और सिर्फ त्रिएक परमेश्वर की। ये त्रिएक शब्द के पीछे बहुत सारे क्योस लोगों के मन में रहते हैं, कभी ये कभी वो, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ तक कि मसीह लोग जो बचपन से माँ बाप के साथ चर्च में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी त्रिएकता को लेकर उनके मन में सवाल है और इसीलिए मसीह छोड़कर वो जो है इस्लाम को कबूल करना शुरू करते हैं। लेट मी टेल यू दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपको सच्चाई नहीं पता, अगर आपने सच ठीक से नहीं जाना या आधे अधूरे ज्ञान में रहेंगे तो आप अपने परिवार में बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे, तो इसलिए पूरी बात करेंगे। इससे पहले कि मैं आज बात करूं, क्योंकि ये मेरे बोझ की बात थी तो मैंने आपको कह दी, लेकिन अब कोशिश करता हूं कि आप थोड़े से समय में कम से कम बाइबल की कुछ शुरुआत तो करें। और आप जो अभी सुन रहे हैं मुझे इस समय, आप भले ही गाड़ी में सुन रहे हैं और या आप जो है अपने मोबाइल सेट पर सुन रहे हैं, टीवी में आपने लगा रखा है वहाँ सुन रहे हैं, जहाँ भी आप सुन रहे हैं, मैं प्रेरित हूँ इस बात के लिए कि एटलीस्ट वी आर डूइंग अ गुड फेलोशिप, राइट? दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। और ये फेलोशिप आपको बाकी सब चीज़ों में भी मदद करेगी। आमीन। वेल, आइए शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बुक ऑफ 2 सैमुअल चैप्टर 19, और यहाँ है दाऊद को योआब की फटकार। चैप्टर 19 वर्स 1 सेज दैट, पहला वचन 19 अध्याय का कहता, तब योआब को यह समाचार मिला, राजा अबशालोम के लिए रो रहा है और विलाप कर रहा है। अभी दाऊद को योआब की फटकार है। वैसे दाऊद एक राजा है ना, और योआब सेनापति है। उसे आकर जो है फटकार रहा है, दाऊद को, राजा को फटकार रहा है। क्यों? अभी तो दाऊद जो है दुख में, तकलीफ में, और यहाँ पर जो है योआब ही था जिसने जो भी कांड किया था, आपने वो सब पढ़ा। लेकिन अब ऐसा क्या है? देखिए, नम्रता, दीनता। मैं अभी फिलहाल किसी को देख रहा था, मेरे एक वीडियो पे एक भाई भड़क गए और वो बहुत गुस्से में, और उन्होंने मुझे कॉल किया। मैंने कहा आप मैसेज कीजिए। वो इस बात पे और नाराज हो गए, आपसे हम बात नहीं कर सकते, 5 मिनट भी बात नहीं कर सकते। मैंने नहीं कर सकते। अगर वाकई में ज़रूरी है तो सही तरीके से और बुद्धिमत्ता के साथ, इज्जत और तहजीब के साथ मुझसे बातचीत कीजिए, तो शायद मैं आपकी बात सुनूंगा। एंड यू नो क्यों, ऐसा क्यों है? यदि मैं हर किसी के फ़ोन उठाने लगा तो मैं तो चलता फिरता कॉल सेंटर बन जाऊंगा, मेरे लिए मुश्किल होगा, और मैं मेरी व्यक्तिगत संगति जो प्रभु के साथ है वो नहीं कर पाऊंगा। क्या जरूरी है? ये बात समझना हमें ज़रूरी है कि ज़रूरी क्या है। उनकी नाराज़गी ये थी कि इस वीडियो में मेरे बारे में बात की गई है। यदि किसी की टेस्टमनी अगर हमारे पास आती है, अगर आप मेरे पास यहाँ आकर टेस्टमनी देते हैं और आप यदि किसी के बारे में बात करते हैं, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको जानकारी लेनी चाहिए, उसके बारे में पहले पूरा पता करना चाहिए। तो क्या मैंने डिटेक्टिव एजेंसी खोल रखी है? नहीं, मैं नहीं कर सकता इस मामले में। गवाही तो है वो साफ होती है, सीधी होती है। यदि कोई झूठ बोल रहा है यहाँ पर प्रभु के नाम को लेकर, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मेरे हाथ में नहीं है। पर यहाँ पर भी एक ऐसी घटना चल रही है जिसकी वजह से बहुत सारे मामले शुरू हो रहे हैं। तो आइए कुछ बात पे बात करेंगे। यहाँ पर ऐसा क्या था, योआब ने जो है दाऊद को फटकार लगाई? क्यों? देखिए, दूसरे पद में लिखा है, इसलिए उस दिन की विजय सब लोगों की समझ में विलाप ही का कारण बन गई, क्योंकि लोगों ने उस दिन सुना कि राजा अपने बेटे के लिए खेदित है। आपने पहले भी देखा, दाऊद जो है शाऊल की मृत्यु पर खुश नहीं है, दुखी है, खेदित है, क्योंकि शाऊल राजा था जिससे वो प्रेम भी करता था, जिसका वो आदर सम्मान करता था, वो जानता था कि वो परमेश्वर का दास है। दाऊद अपने शत्रुओं को मार के खुश नहीं हो रहा है। यहाँ पर अबशालोम जो उसी का बेटा भी है और वो इसका शत्रु बना है, जिससे दाऊद छुपता फिर रहा है कि वो कहीं मुझे पकड़कर मार न डाले। लेकिन अब जब ऐसा हुआ तो दाऊद खेदित है, परेशान है, वो रो रहा है। और जब वो रो रहा है तो उसकी जीत जो हुई है अबशालोम के विरुद्ध, ये सारे लोगों ने जो अपनी जान लगाकर इस युद्ध को जीता है, इस युद्ध को जीतने के बाद लोग खुशी मनाए कि रोएं, इस बात को लोग समझ नहीं पा रहे। तीसरे पद में लिखा है, इसलिए उस दिन लोग ऐसा मुंह चुराकर नगर में घुसे जैसा लोग युद्ध से भाग आने से लज्जित होकर मुंह चुराते हैं। और राजा मुंह ढापे हुए चिल्ला चिल्लाकर पुकारता रहा, हाय मेरे बेटे अबशालोम, मेरे बेटे। अब योआब घर में राजा के पास जाकर कहने लगा, तेरे कर्मचारियों ने आज के दिन तेरा और तेरे बेटे बेटियों का और तेरी पत्नियों और रखेलियों का प्राण बचाया है, परंतु तूने आज के दिन उन सबों का मुंह काला किया है, इसलिए कि तूने अपने बैरियों से प्रेम और अपने प्रेमियों से बैर रखता है। तूने आज ये प्रकट किया कि तुझे हाकिमों और कर्मचारियों की कुछ चिंता नहीं, वरन मैंने आज जान लिया कि यदि हम सब आज मारे जाते और अबशालोम जीवित रहता तो तू बहुत प्रसन्न होता। इसलिए अब उठकर बाहर जा,
और अपने कर्मचारियों को शांति दे, नहीं तो मैं यहोवा की शपथ खाकर कहता हूं कि यदि तू बाहर न जाएगा तो आज रात को एक मनुष्य भी तेरे संग न रहेगा, और तेरे बचपन से लेकर अब तक जितनी विपत्ति तुझ पर पड़ी है उन सब से वह विपत्ति बड़ी होगी। तब राजा उठकर फाटक में जाकर बैठा। जब सब लोगों को यह बताया गया कि राजा फाटक में बैठा है, तब सब लोग राजा के सामने आए। वाजिब बात कही अब योआब ने। सीधे शब्दों में योआब को दुख था, और योआब अपने स्वामी राजा दाऊद के लिए तो हमेशा तत्पर रहा, लड़ा। ऐसे लोग हमेशा होते हैं। लोग पैसे के लिए ही नहीं होते हैं। कई बार लोगों के गलतफहमी है कि पैसा पैसा, बट यहाँ पर योआब को कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं मिली है। बस योआब ये चाहता था, उसके मन की इच्छा थी कि मैं अपने राजा दाऊद के सामने हमेशा उसका सर ऊंचा करूं। राजा होने के नाते उसे एक कड़ा फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि वो शत्रु था, उसने शत्रुता की, और शत्रु जो राज्य का होता है उसका सामना करना पड़ता है, कोई नो मैटर आपके रिश्ते में जो भी लगता हो। ये इतिहास है, और इतिहास अगर आप पढ़ रहे हैं बहुत सारी चीज़ों का, तो आपको बात समझ में आ जाएगी ये क्या है। यहाँ पर योआब 100% सही है, और दाऊद का विलाप करना भी तो गलत नहीं है, राइट। लेकिन अब चलो, यहाँ है एक बहुत अच्छी जुगलबंदी कहिए, एक अच्छी दोस्ती कहिए, एक अच्छा रिस्पॉन्स कहिए। दोनों ने मिलकर मामले को संभाला। वो अपनी जगह दुखी भी हुआ, यहाँ पर वो खुश भी हुआ। थोड़ा आगे बढ़ते, दाऊद का यरूशलेम को लौटना। इस बीच इजरायली अपने अपने डेरे को भाग गए थे। इजराइल के सब गोत्रों के सब लोग आपस में यह कहकर झगड़ते थे, राजा ने हमें हमारे शत्रुओं के हाथ से बचाया था, और पलिश्तियों के हाथ से उसी ने हमें छुड़ाया, परंतु अब वह अबशालोम के डर के मारे देश छोड़कर भाग गया। परंतु अबशालोम, जिसको हमने अपना राजा होने को अभिषेक किया था, वह युद्ध में मर गया। तो अब तुम क्यों चुप रहते हो, और राजा को लौटा ले आने की चर्चा क्यों नहीं करते? तब राजा दाऊद ने सादोक और अब्यातार याजकों के पास कहला भेजा, यहूदी पुरनियों से कहो, तुम लोग राजा को भवन पहुंचने के लिए सब से पीछे क्यों होते हो, जबकि समस्त इजराइल की बातचीत राजा के सुनने में आई है कि उसको भवन में पहुंचाए। तुम लोग तो मेरे भाई वरन मेरी हड्डी और मांस हो, तो तुम राजा को लौटाने में सबसे पीछे क्यों होते हो? फिर अमासा से यह कहो, क्या तू मेरी हड्डी और मांस नहीं? और यदि तू योआब के स्थान पर सदा के लिए सेनापति न ठहरे, तो परमेश्वर मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। इस प्रकार उसने सभी यहूदी पुरुषों के मन ऐसी अपनी ओर खींच लिया कि मानो एक ही पुरुष था। अतः उन्होंने राजा के पास कहला भेजा, तू अपने सब कर्मचारियों को संग लेकर लौटा। तब राजा लौटकर यरदन तक आ गया, और यहूदी लोग गिलगाल तक गए कि उसे मिलकर उसे यरदन पार ले आए। बहुत अच्छी सी संगति हुई, वेलकम किया गया, बातचीत की गई। जो मन टूटा था, जो कुछ बातें थी, सीधे शब्दों से बात हो गई। कहते ना, वो कहावत है कि उंगली जब सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी उंगली कर देना चाहिए। वैसे ये कहावत यहाँ फेल बैठती है। हर कहावत हर जगह सेट नहीं होती है। तो प्यार प्रेम जो है ना, वो बहुत अच्छा है। और यहाँ पर राजा ने उनके खिलाफ घृणा नहीं रखी, क्योंकि ये राजा में एक खासियत थी, ये यहोवा का डर और भय मानने वाला था। इसने स्वभाव से ही मसीह उस समय तो नहीं था, लेकिन मसीह परमेश्वर का सेम स्वभाव है, वही परमेश्वर का स्वभाव उसमें था। वैसा जैसा वो परमेश्वर के सामने नम्र और दीन था, तो नम्रता दीनता से बड़ा उत्तम जवाब दिया। तुम तो मेरे हार्ड मांस हो, तुम तो शरीर के भाग हो, मैं तुमसे किस बात में बैर रखूं? मैं क्यों तुमसे क्या पलटा लूंगा? क्या तुमने जो व्यवहार किया मेरे साथ? मैं जो हूं सो हूं, और जो तुम हो सो हो। तुम मुझे बुलाओगे नहीं क्या? तुम मुझे निमंत्रण नहीं दोगे क्या? तुम क्यों पीछे रहते हो? उसने ये बात की। यहाँ पर एक बहुत अच्छी सी लाइन कही गई है कि अगर आप 13 पद में देखोगे तो यहाँ पर इस प्रकार से कहा है कि वरन वैसा ही मुझसे और अधिक भी करे। मतलब ये जो लाइन है ना, इसे सीधे शब्दों में कहूँ, जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि अगर मैंने गलती की है तो जो भी कुछ है ये मुझ पर आ पड़े और भी अधिक मेरे लिए बुरा ठहरे। ये कुछ ऐसा है सीधे शब्दों में, हाय मुझ पर। अगर मैंने कुछ ऐसा गलत किया है तो हाय मुझ पर। मैंने इस बारे में कई बार चर्च में भी कहा है कि अगर मेरा परमेश्वर के साथ रिश्ता ना हो, यदि मैं परमेश्वर के साथ रिश्ता ना रखूं तो हाय मुझ पर। और वाकई में जब मैं ये बात कहता हूं तो मैं अपने आत्मिक जीवन में बड़ी उन्नति प्राप्त करता हूं, क्योंकि ऐसा करके मैं अपने हृदय की सच्चाई मेरे परमेश्वर यहोवा के सामने रखता हूं। कहता हूं, प्रभु यहोवा, तू जानता है मेरे हृदय की बात क्या है, मेरी सेवा क्या है, मेरा मन क्या है। जब मैं कहता हूं कि मेरी आंखें भर जाती है, क्योंकि ये दिल की बात है।
ये गहरी बात है, तो मैं इस बात को बहुत गहराई से समझ सकता हूँ कि जैसा दाऊद यहाँ कह रहा है, 13 पद में लिखा है, फिर अमासा से यह कहो, क्या तू मेरी हड्डी और मांस नहीं, और यदि तू योआब के स्थान पर सदा के लिए सेनापति न ठहरे तो परमेश्वर मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। मतलब तेरा जो पद है ना वो तेरा ही रहेगा, मैं तुझसे छीन नहीं लूंगा। तूने गलती की तो है, लेकिन उस अधिकार के कारण जो मेरे पास है मैं तुझसे छीन नहीं लूंगा। अगर मैंने ऐसा किया तो प्रभु मुझसे और अधिक बुरा करे। हाय मुझ पर अगर मैं उस काम को बिगाड़ूं या जो तय किया गया है वो बिगाड़ूं, हाय मुझ पर, उसके कहने का अर्थ ये है। मैं भी कई बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता हूं और ये बात मुझे बड़ा उत्साहित करती है, प्रेरित करती है, क्योंकि ये हृदय की वो बात है जो गहराई से निकलती है। परमेश्वर जानता है इन बातों को। अगर आपने कभी अपने जीवन में ऐसा अनुभव किया है तो मुझे पूरी उम्मीद है आप मेरी बात को समझेंगे। 16 पद में लिखा है, यहूदियों के संग गेरा का पुत्र बिन्यामीनी शिम्मी भी, जो बहुरीम का निवासी था, फुर्ती करके राजा दाऊद से भेंट करने को गया। उसके संग 1000 बिन्यामीनी पुरुष थे और शाऊल के घराने का कर्मचारी सीबा अपने 15 पुत्रों और 20 दासों समेत था। वे राजा के सामने यरदन के पार पैदल उतर गए और एक बेड़ा राजा के परिवार के पास ले आने और जिस काम में वह उसे लगाना चाहे उसी में लगाने के लिए पार गया। जब राजा यरदन पार जाने पर था तब गेरा का पुत्र शिमी उसके पांव पर गिर के राजा से कहने लगा, मेरा प्रभु मेरे दोष का लेखा न ले, और जिस दिन मेरा प्रभु राजा यरूशलेम को छोड़ आया उस दिन तेरे दास ने जो कुटिल काम किया उसे स्मरण न कर और न राजा उसे अपने ध्यान में रखे। क्या खूबसूरत बात है। मैं इन बातों को ना बहुत पसंद करता हूँ। मुझे नहीं मालूम आप क्या सोचते हैं और मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। हमारे कुछ मसीह भाई लोगों की ये शिक्षा है और उनको ये शिक्षा मिली है कि लोगों के सामने हाथ जोड़ने से ना जो है ना हम परमेश्वर का निरादर कर रहे हैं। मैं कहूँगा कि आप गलती कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि गिरा को इस बात के लिए परमेश्वर ने सजा दी होगी कि दाऊद के सामने झुक रहा है? वो उसके सामने झुककर उसको प्रणाम करता है, नमन करता है, उससे माफ़ी मांग रहा है। यदि कोई मेरे सामने आता और मैं कहता हूँ जय मसीह की, नमस्कार, नमस्कार शब्द गलत नहीं है, ओके, या जय मसीह की, बाइबल में भी नए नियम में नमस्कार शब्द का इस्तेमाल हुआ है, तो अगर मैं ये कहता हूँ इट्स नॉट रॉन्ग। उसने अपनी नम्रता, दीनता और माफ़ी दिखाई है दाऊद के सामने, क्योंकि उसने गलती तो की थी। और देखिए उसने किस अच्छे हृदय से माफ़ी मांगी है। मैं अपने टीचर्स को जो कि कई केरला के हैं और तमिलनाडु के हैं एंड उत्तर भारत के हैं और प्रभु के वो सेवक जिनसे मैंने सीखा है, मेरे मन में ऐसा बहुत उमड़ता है कि मैं उन्हें गले लगा लूं और उन्हें जो है नमन करूं, उनसे कहूं कि देखो मैंने ये बात आपसे सीखी थी। तो आइए देखते हैं, जब उसने माफ़ी मांगी तो क्या हुआ, बोले कि मेरा पाप स्मरण ना कर, मुझसे जो गलती हुई उसे स्मरण ना कर। और 20 पद में लिखा है, क्योंकि तेरा दास जानता है कि मैंने पाप किया है। देख आज अपने प्रभु राजा से भेंट करने के लिए यूसुफ के समस्त घराने में से मैं ही पहले आया हूँ। बहुत खूबसूरत बात के साथ साथ कह रहा है पूरे घराने की तरफ से मैं खुद अकेला पहले आया हूँ, प्लीज मुझे माफ करना, मेरे पाप स्मरण ना कर। 21 पद, तब सरूया के पुत्र अभिषेक ने कहा, शिमी ने जो यहोवा के अभिषेक को शाप दिया था, इस कारण क्या उसका वध करना ना चाहिए? अभी देखो कोई ये बोल रहा है कि वध नहीं करना चाहिए जो तूने ऐसा किया यहोवा के अभिषिक्त के विरुद्ध। अब आप उन लोगों को नोटिस कीजिए जो प्रभु के सेवकों के विरुद्ध बोलते हैं, उनके बारे में बोल रहे हैं, उनके विरुद्ध बोल रहे हैं, उनको छेड़ रहे हैं, उनकी बातों के लिए बोल रहे हैं। देखा अभिषेक ने कुछ गलती की है तो यहोवा हिसाब ले लेगा, क्योंकि यहोवा ने उसे खड़ा किया है, वो यहोवा का दास है और यहोवा उससे हिसाब लेगा, जैसा कि दाऊद से भी हिसाब लिया परमेश्वर ने। आप उसके मालिक मत बनने की कोशिश कीजिए, वो सब बात मत कीजिए। लेकिन यहाँ पर सरूया ने क्या कहा, इसको वध करना चाहिए, क्योंकि ये वध होने के योग्य नहीं, क्योंकि इसने परमेश्वर के अभिषेक के विरुद्ध बात की है, उसे श्राप दिया है। आगे दिखा है 22 पद में, दाऊद ने कहा, हे सरूया के बेटो, है ना, क्या खूबसूरत सी बात की है, हे सरूया के बेटो। देखो रिक्वेस्ट और हैप्पीनेस एंड लव, क्या हे शब्द किसके लिए लगाते हैं हम, ओके, समझ में आएगा आपको। लिखा है मुझे तुझसे क्या काम, ये शब्द यीशु मसीह भी इस्तेमाल कर रहे हैं नए नियम में, है ना, मुझे तुझसे क्या काम। उसके बाद कि तुम आज मेरे विरोधी हो, ये उसने उसे कह दिया, तूने जो है ऐसा क्यों कहा है, हे सरूया के बेटो, मुझे तुझसे क्या काम कि तुम आज मेरे विरोधी हो गए हो। अरे
राजा मैं तो तेरे पक्ष की बात कर रहा हूँ, इसने तुझे जो है श्राप दिया है, तेरा विरोध किया है, तुझे बुरा भला बोला है, तेरे लिए गालियां बकी है, तेरी बुराई की है, तेरे विरुद्ध में दूसरों के बारे में चर्चा की है, लेकिन ऐसे लोगों का वध करना नहीं चाहिए क्या? वध करने योग्य है ये, नियम भी व्यवस्था भी यही कहती है। लेकिन उसने कहा, क्या कह रहा है, तुम मेरे विरुद्ध क्यों हो? अरे समझ में नहीं आ रहा, हम तेरे पक्ष में, तू विरुद्ध क्यों बोल रहा है? फिर देखो जवाब क्या मिलता, लिखा है दाऊद ने कहा तुम मेरे विरुद्ध क्यों हो। आगे लिखा है 23 वचन में, फिर राजा ने शिम्मी से कहा तुझे प्राण दंड न मिलेगा। क्या उत्तर दिया? तुझे प्राण दंड न मिलेगा। और राजा ने उससे भी शपथ खाई। प्रेम और लव, एग्जैक्टली द सेम लव ऑफ गॉड वी कैन सी इन द न्यू टेस्टमेंट। वेल, समय बहुत ज़्यादा हो गया है, अभी बहुत लंबा बचा है ये, आइए थोड़ा सा जल्दी करेंगे। मपीबोशेत पर दाऊद की कृपा दृष्टि। तब शाऊल का पोता मपीबोशेत राजा से भेंट करने को आया। उसने राजा के चले जाने के दिन से उसके कुशल क्षेम से फिर आने के दिन तक ना तो अपने पाँव के नाखून काटे और ना अपनी दाढ़ी बनवाई और ना अपने कपड़े धुलवाए थे। जब यरूशलेमी राजा उससे मिलने को गए तब राजा ने उससे पूछा, हे मपीबोशेत, तू मेरे संग क्यों नहीं गया था? उसने कहा, हे मेरे प्रभु राजा, हे राजा, मेरे कर्मचारियों ने मुझे धोखा दिया था। मेरा दास जो पग्गू है, इसलिए तेरे दास ने सोचा मैं गधे पर काठी कसवाकर उस पर चढ़ राजा के साथ चला जाऊंगा। और मेरे कर्मचारियों ने मेरे प्रभु राजा के सामने मेरी चुगली खाई है। परंतु मेरा प्रभु राजा परमेश्वर के दूत के समान है, और जो कुछ तुझे भाए वही कर। मेरे पिता का समस्त घराना तेरी ओर से प्राण दंड के योग्य था, परंतु तूने अपने दास को अपनी मेज पर खाने वालों में गिना है। मुझे क्या है कि मैं राजा की दुहाई दूं? राजा ने उससे कहा, तू अपनी बात की चर्चा क्यों करता रहता है? मेरी आज्ञा यह है कि उस भूमि को तुम और सीबा दोनों आपस में बांट लो। तब मपीबोशेत ने राजा से कहा, मेरा प्रभु राजा के कुशल क्षेम से अपने घर आया है, इसलिए सीबा ही सब कुछ ले ले। देखो बहुत अच्छी सी बात है, यहाँ मपीबोशेत की गलती उसे एहसास हो रही है, उसने भी आकर अंगीकार किया है। देखो ये बातें अचीव करने के लिए ना बहुत समय लगेगा, बहुत बलिदान लगेंगे। दाऊद का सा जीवन जीना बहुत मुश्किल होगा। हम दाऊद के पाप को बहुत आसानी से स्मरण कर लेते हैं, लेकिन दाऊद की भलाइयों को स्मरण नहीं करते। बहुत आसानी से ये वर्णन तो कर देते हैं कि दाऊद ने ये कर दिया था, दाऊद ने ये कर दिया था, या दो चार कहानी याद रखते हैं। हम ये सब याद नहीं रखते कि दाऊद ने किस प्रकार से नम्रता और दीनता दिखाई थी। राजा होने का पद उसने अपने उस अधिकार के साथ इस्तेमाल नहीं किया भी, लेकिन वो मनुष्य होने के साथ साथ एक अच्छा मसीह परमेश्वर में विश्वास करने वाला रहा। मैं कहता हूँ मसीह विश्वासी। ओके, 31 पद में लिखा है, तब गिलादी बर्जिल्ले रोगलिम से आया और राजा के साथ यरदन पार गया कि उसको यरदन के पार पहुंचाए। बर्जिल्ले तो वृद्ध पुरुष था, अर्थात 80 वर्ष की आयु का था। जब तक राजा महनेम में रहा तब तक वह उसका पालन पोषण करता रहा, क्योंकि वह बहुत धनी था। तब राजा ने बर्जिल्ले से कहा, मेरे संग पार चल और मैं तुझे यरूशलेम में अपने पास रख कर तेरा पालन पोषण करूंगा। बर्जिल्ले ने राजा से कहा, मुझे कितने दिन जीवित रहना है कि मैं राजा के संग यरूशलेम को जाऊं? आज मैं 80 वर्ष का हूं, क्या मैं भले बुरे का विवेक कर सकता हूं? क्या तेरा दास जो कुछ खाता पीता है उसका स्वाद पहचान सकता है? क्या मुझे गवैयों या गायिकाओं का शब्द अब सुन पड़ता है? तेरा दास अब अपने प्रभु राजा के लिए क्यों बोझ का कारण हो? तेरा दास राजा के संग यरदन पार ही तक जाएगा। राजा इसका ऐसा बड़ा बदला मुझे क्यों दे? अपने दास को लौटने दे कि मैं अपने ही नगर में अपने माता पिता के कब्रिस्तान में के पास मरूं। परंतु तेरा दास किमहाम उपस्थित है, मेरे प्रभु राजा के संग वह पार जाए, और जैसा तुझे भाए वैसा ही उससे व्यवहार करना। राजा ने कहा, हाँ, किमहाम मेरे संग पार चलेगा, और जैसा मुझे भाए वैसा ही मैं उससे व्यवहार करूंगा, वरन जो कुछ तू मुझसे चाहेगा वह मैं उसके लिए करूंगा। तब सब लोग यरदन पार गए और राजा भी पार हुआ। तब राजा ने बर्जिल्ले को चूम कर आशीर्वाद दिया और वह अपने स्थान को लौट गया। खूबसूरत बात है दो तरह की जो आपको और मुझे सीखनी है। देखो, अगर नम्रता दीनता का जीवन आप व्यतीत करोगे तो बड़ा मजा तो आएगा ही, लोग वाकई में आदर करेंगे, क्योंकि परमेश्वर इस बात को देख रहा है और परमेश्वर इस बात का प्रतिफल छोड़ेगा नहीं। मृत्यु के बाद क्या है वो हमने क्या देखना है? जो पृथ्वी पर है वही तो है खास बात। स्वर्ग हमारा है वो हम जानते हैं, और हम स्वर्ग निश्चित रूप से जाएंगे, क्योंकि ये वाचा है प्रभु की ओर से आपकी और मेरे बीच के लिए। बट लेट मी टेल यू वन थिंग,
इस वाचा के साथ साथ जो परमेश्वर ने आपसे, मुझसे, हमसे बांधी है, यहाँ पर एक और चीज को देख रहे हैं, मनुष्यों में भी नाम उसका ऊंचा है। ये सिर्फ राजा था इसलिए नहीं, राजा तो और भी बहुत सारे थे, लेकिन उनके लिए इतना प्रेम नहीं उमड़ता था। शाऊल के लिए इतना प्रेम नहीं उमड़ा था। अगर उमड़ा होता तो उसकी कहानियां भी मेंशन होती, पर वो नहीं थी कहानियां। आप जानते हैं कि शाऊल के संगी साथी भी उससे उतना जो है आनंदित नहीं थे, और अगर होते तो वो दाऊद की बजाय गाने के शाऊल के लिए गाते। लेकिन हर बात के पीछे एक उद्देश्य रात देख रहे हैं, परमेश्वर ने आदर किया, राइट। ये भी बात सच है कि दाऊद ने जो काम किया वो भी है, दाऊद ने जितने लोगों को मारा वो भी है, क्योंकि प्रभु ने ये बात कहा, तेरे हाथों में बड़ा खून लगा है। ये बात सब बातें जानते हैं। लेकिन बर्जिल्ले का जो एक व्यवहार था राजा के प्रति, उसने किया और बहुत बेहतर तरीके से उत्तम जवाब दिया। लेकिन राजा ने अपना प्रेम सबके साथ दिखाया है। हालेलुया। एट लास्ट 40 वर्स पढ़ेंगे, 40 पद। तब राजा गिलगाल की ओर पार गया और उसके संग पार हुआ, और सब यहूदी लोगों ने और आधे इजरायली लोगों ने राजा को पार पहुंचाया। तब सब इजरायली पुरुष राजा के पास आए और राजा से कहने लगे, क्या कारण है कि हमारे यहूदी भाई तुझे चोरी से ले आए और परिवार समेत राजा को और उसके सब जनों को भी यरदन पार ले आए। तब यहूदी पुरुषों ने इजरायली पुरुषों को उत्तर दिया, कारण यह है कि राजा हमारे गोत्र का है, तो तुम लोग इस बात से क्यों रूठ गए हो? क्या हमने राजा का दिया हुआ कुछ खाया है या उसने हमें कुछ दान दिया है? इजरायली पुरुषों ने यहूदी पुरुषों को उत्तर दिया, राजा में 10 अंश हमारे हैं और दाऊद में हमारा भाग तुम्हारे भाग से बड़ा है, तो फिर तुमने हमें क्यों तुच्छ जाना? क्या अपने राजा के लौटा ले आने की चर्चा पहले हम ही ने न की थी? पर यहूदी पुरुषों ने इजरायली पुरुषों से अधिक कड़ी बातें कही। अब ये छोटा सा मनमुटाव सा, लेकिन वो प्यार से सुलझाया जा रहा है, पर इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। आई बिलीव छोटी छोटी नोकझोंक भी वैसे जरूरी, नहीं तो असल में एहसास कैसे होगा। आई बिलीव टुडेज दिस एपिसोड गॉट लॉन्ग, थोड़ा लंबा भी है, पर मैं कहूँगा मैं आनंदित हूँ इसे सुनकर और पढ़कर। मैं धन्यवादित हूँ कि परमेश्वर में मुझे प्रभु ने इस सेवा को दिया। हर दिन एक चैप्टर, इट्स ऑलमोस्ट मोर देन 3 years जॉब, 3 साल से अधिक का काम। मुझे खुशी कि मैं कर रहा हूँ। प्रभु आपको आशीष करे। जय मसीह की। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर।